हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू एसए फार्मेसी टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड आपका मार्केट में फेनर्जन नाम से मिलता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग है जो कि आपकी H1 एंटागोनिस्ट है। H1 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट भी कहते हैं इसे। क्या आपको पता है कि जो प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड या फेनर्जन है, एक्चुअल में वो आपका फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स होता है। फिनोथायाजीन के थ्रू ही हम सिंथेसाइज करते हैं प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड को। इसका सिंथेसाइज करने का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है आपका फिनोथायाजीन है। फिनोथायाजीन एक ट्राइसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में होता है जिसमें आपका सल्फर और नाइट्रोजन, इट मींस थाया एंड एजा आपका प्रेजेंट होता है इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो जब कभी भी फिनोथायाजीन की रिएक्शन 2 क्लोरो एन एन डाइमेथाइल प्रोपाइलामाइन से कराई जाती है, इट मीन्स ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। 2 नंबर पे क्लोरीन एटम है और यहाँ पे 2 मेथाइल जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इसमें आपके 3 कार्बन है, 1 2 3। तो इसे क्या कहेंगे, एमीन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपाइलामाइन, 2 क्लोरो एन एन डाइमेथाइल प्रोपाइलामाइन। तो जब कभी भी फिनोथायाजीन की इस वाले कंपाउंड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तब आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कहलाएगा आपका फिनोथायाजीन। इसमें क्या होगा कि जो क्लोरीन एटम है वो आपके इसका नाइट्रोजन एटम इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये आपका HCl निकल जाएगा और इसका नेक्स्ट कार्बन इस नाइट्रोजन से जाकर बॉन्ड बनाएगा और जुड़ जाएगा। तो ये कंप्लीट बेसिक रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया आपका, और यहाँ से आपका कार्बन एटम यहाँ पर आ गया CH2। ये आपका CH2 आ जाएगा। देन नेक्स्ट कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देन एक कार्बन से आपका CH3 जुड़ा हुआ है आ जाएगा, और N से आपका जो डाइमेथाइल अटैच्ड है वो आपके आ जाएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोमेथाजीन। ये एक बेस है। जब कभी भी इसका ट्रीटमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया जाता है तब ये हमें देता है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और इसको हम लोग एज आ मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। अब जो आपका प्रोमेथाजीन होता है ये क्या होता है, ये आपका H1 एंटागोनिस्ट है। जैसा कि हमने बताया, H1 एंटागोनिस्ट कहने का मतलब कि ये हिस्टामाइन के रिसेप्टर पे बाइंड करके उसके रेस्पॉन्स को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो जो भी रेस्पॉन्स हमें हिस्टामाइन से मिलते थे उस रेस्पॉन्स के अपोज करेगा। इट मीन्स इसका यूज हम सीजनल एलर्जी, एलर्जिक कंडीशन, रनाइटिस या जो भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, आई में डिसीज हो जाती है, कभी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सार ऑफ H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। सार इट मीन्स स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को डिज़ाइन करने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। H1 एंटागोनिस्ट को हम लोग H1 एंटीहिस्टामाइंस भी कहते हैं। ये H1 रिसेप्टर पर हिस्टामाइन के अपोज काम करते हैं। जैसा कि हमने बहुत सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ा, मेडिसिन के बारे में देखा कि सभी का अपना एक बेसिक सिंथेसिस होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो वो आपका बहुत सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। तो उनका स्ट्रक्चर जो कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनते हैं, जो उनमें बॉन्ड लगे हैं उनका क्या रोल है, डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है, सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब होता है, बेंजीन अगर जुड़ा हुआ है कहीं पर या अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इनका क्या मतलब है, इससे आपकी ड्रग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ड्रग की एक्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, घटेगा। तो ये हमें जानकारी मिलती है किसी भी ड्रग के या जो पोटेंट कंपाउंड होता है उनका, जब कभी हम लोग सार की स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होता है, एक मनुष्य का शरीर होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई देता है, लेकिन उसका जब हम लोग एक स्केलेटन देखते हैं, मतलब जिस पर पूरा बॉडी बेस है, तो स्केलेटन से ही सब कुछ मिलकर बना होता है। उसी तरह से किसी भी ड्रग का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक बेसिक स्केलेटन होता है। यहाँ पर आपके H1 एंटागोनिस्ट का जो बेसिक स्केलेटन है कुछ इस प्रकार है। इसमें आपका एराइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 एराइल ग्रुप है, एक एराइल ग्रुप ये है, एक आपका ये है। देन इससे आपका एक एक्स एटम जुड़ा हुआ है, ये नेचर है एक्स का। यहाँ पर एक्स की जगह पर हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये आपके 2 कार्बन है, एक कार्बन होता है हम लोग मैथ कहते हैं, 2 कार्बन है, एथ है, मतलब यहाँ पर कार्बन की चेन है 2 कार्बन की, तो इसे हम लोग एल्किल चेन कह सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में आपका टर्मिनल अमीनो ग्रुप आता है, नाइट्रोजन एटम आता है। तो ये बेसिक 4 पार्ट है H1 एंटागोनिस्ट की ड्रग को डिज़ाइन करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो इसी पे आपका पूरा बेस है। जब कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपको ये एक बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बनाना है और इसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर इसी से मिलते जुलते हैं। जैसा कि हमने सिंथेसिस पढ़ा था डाइफेनहाइड्रामाइन की, उसकी सिंथेसिस भी इससे आपकी मिलती जुलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एराइल ग्रुप की।
एराइल ग्रुप जैसा कि हमने देखा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इट मीन्स यहाँ पर एराइल ग्रुप का डाई सब्स्टिट्यूशन है। इट मीन्स डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या है, इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब होना जरूरी है। अगर यहाँ पर डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन होगा तभी यहाँ पर आपको H1 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी मिल पाएगी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कोप्लेनरिटी की तरह काम करते हैं, मतलब कोप्लेनर में आके डाई एराइल सब्स्टिट्यूशंस अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपके क्या हो सकते हैं, एक आपका एराइल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है। दूसरा इसी से अटैच्ड होकर आप एक पायरिडिल रिंग बना दो, मतलब बेंजीन रिंग जैसा ही एन ऐड कर देना है। अब इससे आगे चल के नेचर ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन होना भी क्या है, ज़रूरी है एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो अगर है एक्टिविटी चाहिए एसेंशियल तो यहाँ पर डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ एक्स। नेचर ऑफ एक्स ये क्या करता है, ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, जैसा कि रिसेप्टार बाइंडिंग कैसे होगा, भाई आपकी ड्रग मॉलिक्यूल है, आपके शरीर में जाएगी, रिसेप्टार पर बाइंड करेगी तभी तो अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो ये जो नेचर है एक्स का, ये आपका इसी पर डिपेंड करता है। तो इसका सब्स्टिट्यूटेड जो होता है नेचर ऑफ एक्स का, यहाँ पर आपके 3 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो एक्स की जगह पे हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन को ले सकते हैं। ये क्या है, ये एलिमेंट्स इसेंशियल हैं फॉर द एक्टिविटी। अगर हम इनकी जगह पर किसी दूसरे एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे कि कोई दूसरा एटम जोड़ दें, तो इससे क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एक्टिविटी डिक्रीज़ होने के साथ साथ हो सकता है एक्टिविटी खत्म भी हो सकती है आपकी ड्रग मॉलिक्यूल की। इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन होना इसेंशियल है। इनकी जगह पर अगर कोई दूसरा करेंगे तो एक्टिविटी ऑटोमेटिक आपकी घट जाएगी। इनसे आपका एक और चीज़ है कि इनका डेरिवेटिव का भी पता चलता है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल में अगर N जुड़ा हुआ है, एजा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव से। अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ये अमीनो एल्किल ईथर एनालॉग है। अगर कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग है। तो ये आपके डेरिवेटिव्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, इन्हीं से हमें पता चल जाता है। तो इतना कंफर्म हो गया कि नेचर ऑफ एक्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो सकता है, एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। इसकी जगह पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे तब एक्टिविटी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एल्किल चेन, ठीक है। दूसरी बात, ये जो नेचर ऑफ एक्स है, ये आपका जो एराइल कंपोनेंट होता है डाई सब्स्टिट्यूशंस, उसको दूसरे एल्किल चेन से बांध कर या कनेक्टिंग लिंक की तरह यहाँ पर काम करता है। इसके बाद में आपका क्या है, एल्किल चेन। एल्किल चेन आपका 2 कार्बन का ग्रुप होता है, 2 कार्बन का चेन होता है। जैसा कि एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन की चेन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल चेन कहते हैं। या इसे एथाइलिन चेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एथाइलिन चेन भी कह सकते हैं। ये चेन जो होती है फॉर द एक्टिविटी इट इज़ एसेंशियल। एक्टिविटी के लिए क्या होती है, एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। अगर इसकी जगह पर हम चाहें कि इसकी चेन की ब्रांचिंग कर दें, फॉर एग्जांपल ये हमने लिया और यहाँ से एक और CH3 जोड़ दें, तो इससे क्या होगा, एक्टिविटी आपकी घट जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स स्ट्रेट चेन 2 कार्बन की सफिशियंट है फॉर द एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। अगर हम इस चेन की ब्रांचिंग करते हैं तो हमारी एक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन एक केस ऐसा भी है जो एक्सेप्शन है, मतलब वहाँ पर एक्टिविटी घटने के बजाय बढ़ेगी। किस केस में, अगर हम बात करेंगे प्रोमेथाजीन की। प्रोमेथाजीन के केस में क्या होगा, ब्रांचिंग करने पर एक्टिविटी बढ़ेगी और जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर अगर हम ब्रांचिंग करेंगे तो एक्टिविटी घटेगी। अगर 2 कार्बन की चेन है तब एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, एक्टिविटी को वो इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनल अमीनो ग्रुप। ये लास्ट का जो आपका ग्रुप है, टर्मिनल नाइट्रोजन एटम या टर्मिनल अमीनो ग्रुप, ये कैसा होना चाहिए, जनरली टर्सरी होना चाहिए। टर्सरी अमीनो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटी। अगर हमें मैक्सिमम एक्टिविटी चाहिए अपने ड्रग मॉलिक्यूल से कि वो भाई जब हम एडमिनिस्ट्रेट करें, खाएं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा असर पहुँचाए, इफेक्ट पहुँचाए, तो उस एक्टिविटी के लिए टर्मिनल नाइट्रोजन एटम पर टर्सरी अमीनो ग्रुप होना इसेंशियल है, ठीक है, ज़रूरी है। एन में भी पार्ट हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक एटम का पार्ट हो सकता है, जैसे कि क्लोरसाइक्लिजीन, एंटाजोलिन, तो उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन टर्सरी अमीनो ग्रुप होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है N से, एक आपका इस साइड में, 2 आपके इस साइड में, यहाँ पर आपका R देन R1 CH3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके 4 बेसिक पार्ट होते हैं जो कि आपके H1 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनमें कहीं से भी हम कोई भी चेंज करेंगे तो उनकी एक्टिविटी में बदलाव हो सकता है, या तो एक्टिविटी घट सकती है या एक्टिविटी बढ़ भी सकती है, दोनों कंडीशन यहाँ पर हैं। तो 4 कंडीशन क्या हैं, पहला एराइल ग्रुप है। एराइल ग्रुप मेनली डाई सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। जैसा कि अगर हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताएं, समझाएं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये आपका एराइल ग्रुप है, ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से हमने एक कार्बन जोड़ दिया
और इससे फिर हमने एक बेंजीन रिंग जोड़ दी। ये क्या हो गया आपका डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन हो गया, जैसा कि हमने बताया गया यहाँ पर कि डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन क्या है, एसेंशियल है। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो होता है आपका एराइल बेंजीन रिंग हो सकता है, पायरिडिल रिंग हो सकता है, या और भी कई सारी रिंग्स हैं, जैसे एराइल मेथाइल ग्रुप भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, एराइल के पास मेथाइल अटैच हो जाए, है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ एक्स, ये आपका कार्बन हो गया। देन नेक्स्ट कार्बन से ये नेचर ऑफ एक्स कैसा है, तो ये बेंजीन आएगा तो इसके साथ कार्बन जुड़ेगा। कब जुड़ेगा, ऑक्सीजन के केस में भी जुड़ता है, लाइक ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर नेचर ले रहे हैं हेट्रोएटम का O, तो डायरेक्टली हम इससे नहीं जोड़ेंगे, कार्बन की चेन से जोड़ेंगे। तो आपका ये नेचर ऑफ एक्स हो गया O। देन इससे हम लोग 2 कार्बन की चेन जोड़ सकते हैं, CH2। अब ये क्या हो गया, एल्किल चेन हो गया। अब इस एल्किल चेन से हम लोग क्या करेंगे, एक आपका N जोड़ेंगे। N क्या है, टर्मिनल अमीनो ग्रुप, जो आपका नेचर ऑफ N है ना। तो अब इससे क्या होगा, आपके CH3 मालिक्यूल जुड़े रहेंगे 2। अब ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, डाइफेनहाइड्रामाइन का बन गया। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर से हमें समझने को मिलता है कि अगर आपके पास ये बेसिक रिंग है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, तो इस स्ट्रक्चर को या इस बेसिक रिंग को फॉलो करते हुए आप कई सारे ड्रग मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।